नमस्कार हिंदुस्तान, मैं अर्चना फिर आ गई हूँ आप सबके बीच स्टोरी टाइम विद अर्चना में एक अच्छी सी कहानी लेके। कहानी की जो पृष्ठभूमि है वो केरला की है। कहानी सत्य है, पात्रों के नाम काल्पनिक हैं। कहानी का मुख्य पात्र रवि, यही कोई 26-27 साल का लड़का, बहुत खुश दिल, मिलनसार, स्वभाव से बहुत अच्छा, नेक दिल इंसान था। उसके परिवार में उसके माता पिता और एक छोटा भाई, छोटा सा परिवार, खुशहाल गृहस्थी चल रही थी। रवि एक बहुत छोटी सी कंपनी में काम करता था। इतना कमा लेता था कि माता पिता, छोटे भाई और रवि का जीवन आराम से, कम पैसों में भी खुशी खुशी बीत रहा था। रवि रोज ऑफिस जाता, शाम को आता, परिवार के साथ बैठकर अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से जी रहा था। हर माँ बाप अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, या फिर यूँ कहें कि निस्वार्थ प्रेम करते हैं। रवि का भी वही हाल था। उसके माँ बाप अपने बड़े बेटे से यानी कि रवि से बहुत प्यार करते थे। एक बार क्या हुआ, रवि की आंखों की रोशनी कुछ कम हो रही थी, उसे कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। वो अपनी आंखें चेक कराने के लिए गया। बहुत जगह उसने अपनी आंखें चेक कराई, बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया। सबने कहा कोई इन्फेक्शन होगा। सबने दवाइयाँ देनी शुरू की, कुछ लोगों ने आई ड्रॉप्स दी, उसने इस्तेमाल की और चीज़ें वहीं पर ठहर गईं। मतलब कि वो बीमारी दूर होने के बजाय रुक सी गई, लेकिन रवि को परेशानियाँ हो रही थी। उसके एक दोस्त ने एक डॉक्टर का नाम सजेस्ट किया कि वहाँ जाओ, उन्हें दिखाओ। रवि गया तो डॉक्टर ने कहा कि आप अपनी किडनी का टेस्ट कराइए। आंखों में इन्फेक्शन है, समस्या है, लेकिन आप अपनी किडनी का टेस्ट कराने के बाद मेरे पास आइए। डॉक्टर ने टेस्ट बताया। रवि गया, रवि ने टेस्ट कराया। उसके बाद मालूम हुआ कि उसकी दोनों किडनियाँ ख़राब हो गई हैं। अब रवि बहुत परेशान हो गया, क्या करे। परिवार का बड़ा बेटा, इकलौता कमाने वाला, छोटा भाई अभी पढ़ रहा था, माँ बाप की स्थिति ठीक नहीं थी और पिताजी काम करने के योग्य नहीं थे कि कुछ काम कर सकते। रवि को बहुत परेशानियाँ हुई, बहुत टेंशन हो रही थी कि क्या करूँ क्या ना करूँ। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब रवि ने डायलिसिस कराना स्टार्ट किया। रोज़ तो नहीं जा पाता था, लेकिन बीच बीच में हफ्ते में 2 दिन 3 दिन इस तरह से हॉस्पिटल जाता, डायलिसिस कराता और वापस चला आता। रवि जिस हॉस्पिटल में जाया करता था, वहाँ पे उसका एक दोस्त था। उस दोस्त ने राय दी कि किडनी ट्रांसप्लांट करा लो। अब उसके लिए पैसे कहाँ से आए? तो उसके दोस्त ने कहा कि इस हॉस्पिटल में एक आदमी आता है, वो तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेगा। उसके बाद रवि की दोस्त ने उस आदमी से रवि को मिलवाया। उस आदमी ने रवि से कहा कि मैं आपके लिए किडनी की व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे 4 लाख रुपए चाहिए। 2.5 लाख रुपए आप पहले दे दीजिए, बाकी के 1.5 लाख काम होने के बाद दीजिएगा। उस आदमी ने कहा कि मैं इस हॉस्पिटल में हफ्ते में 1 दिन आता हूँ, तो इसके बाद मैं जब आऊँगा उस दिन आप मुझे बताइएगा कि आपको कराना है या नहीं कराना है। रवि ने सुनकर हाँ कर दी। रवि अपने घर गया, बहुत परेशान होने लगा कि कैसे करूं। 2.5 लाख रुपए का इंतज़ाम करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसकी तनख्वाह इतनी थी नहीं और कमाने वाला घर में कोई दूसरा नहीं था। रवि को परेशान देखकर उसके भाई ने कहा कि भैया कि मौसी की हालत हम लोगों से कुछ बेहतर है, शायद वो कुछ मदद कर दें। रवि मौसी के यहाँ गया और सारी बातें बताई। मौसी ने कहा कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं कुछ इंतज़ाम ज़रूर करूँगी। उसकी मौसी किसी स्कूल में टीचर थी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, अगर मुझसे नहीं हो पाएगा तो मैं लोन ले लूँगी, बाद में अपनी तनख्वाह से उसकी इंस्टॉलमेंट देती रहूँगी। रवि की मौसी ने 2.5 लाख रुपए रवि को दे दिए। रवि गया और उसने उस आदमी को 2.5 लाख रुपए दिए किडनी की व्यवस्था के लिए। उस आदमी ने पैसे लिए और उसके बाद 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, उस आदमी का कोई अता पता नहीं मिला, कोई फ़ोन कॉल रवि के पास
नहीं आया। बहुत पता करने के बाद जो दोस्त हॉस्पिटल में काम करता था उसने रवि से बताया कि उस आदमी का पता चल गया है। रवि ने कहा, कहाँ है, मुझे मिलवाओ। तब उसने कहा वो आदमी जेल में है। अब रवि बहुत परेशान हो गया। किसी तरह से वो जेल में गया उस आदमी से मिलने के लिए। रवि ड्यूटी इंचार्ज से मिला और उनसे सारी बातें बताई। उसने कहा कि सर प्लीज़ मेरे 2.5 लाख रुपए दिलवा दीजिए, मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मेरा ऑपरेशन रुक जाएगा। तब उन्होंने कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि वो मैंने सरकारी ख़जाने में जमा करा दिए हैं। अब जब तक इसका केस चलेगा, जब तक ये रिहा नहीं हो जाता, आपका पैसा मैं आपको वापस नहीं दिलवा सकता हूँ। रवि बहुत परेशान, बहुत दुखी, बहुत उदास मन से वहाँ से वापस आ रहा था। घर पहुँचा। घर पहुँचने के बाद अपने परिवार वालों को ये बातें बताईं। कोई क्या कर सकता था, कोई कुछ नहीं कर सकता था। और इस बीच में सबसे बड़ी बात ये हुई कि उसकी मौसी जिन्होंने उसे 2.5 लाख रुपए दिए थे, उनका देहांत हो गया। अब तो मौसी से भी नहीं मांग सकते थे, कोई नहीं था उसकी मदद करने वाला। दिन गुजरते रहे। एक दिन रवि बस से उस हॉस्पिटल जा रहा था जहाँ वो डायलिसिस कराता था। उस बस में उसके बगल में एक पादरी बैठे थे। उन्होंने अक्सर उसी बस में रवि को देखा था पहले, लेकिन पता नहीं उनके मन में क्या हुआ। वो रवि से पूछ बैठे कि बेटा बहुत उदास हो, क्या बात है? मैं इस बस में अक्सर जाता हूँ और तुम्हें भी देखता रहता हूँ, तुम हमेशा दुखी से दिखते हो, लेकिन आज बहुत दुखी हो, क्या बात है? रवि ने अपनी सारी बातें, हर एक चीज़ फादर को बताई। फादर ने कहा, अच्छा तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? रवि ने कहा, ए पॉजिटिव। फादर ने कहा, मेरा ब्लड ग्रुप ही ए पॉजिटिव है, तुम परेशान मत हो, तुम इंतज़ाम करना छोड़ दो, मैं अपनी किडनी तुम्हें दूंगा। रवि को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फादर ने कहा, मुझे अपना फ़ोन नंबर दो, मैं खुद हॉस्पिटल जाके सब कुछ पता करके तुम्हें फ़ोन करूँगा। रवि बहुत खुश हुआ, अपने घर वापस आया, परिवार वालों को सारी बातें बताई। परिवार जैसे उस इंसान को भगवान समझने लगा, और सही बात है, समझना भी चाहिए। 4 दिन बीत गए, किसी का फ़ोन नहीं आया। 7 दिन बीत गए, किसी का फ़ोन नहीं आया। रवि ने सोच लिया था कि लगता है फादर ने उसके साथ मजाक किया है। जब ज़िंदगी ने उसके साथ मजाक किया तो फिर इंसान क्या है। ठीक 12 दिन के बाद फादर ने फ़ोन किया और रवि से कहा, मैं इस हॉस्पिटल में हूँ, तुम आ जाओ ताकि हम दोनों अपना चेकअप करा सकें। कुछ टेस्ट होने हैं कि मेरी किडनी तुम्हारे काम आ सकती है या नहीं आ सकती है। रवि खुशी खुशी हॉस्पिटल पहुँचा। सारे टेस्ट हो गए। रिपोर्ट के अनुसार फादर की किडनी रवि के लिए एकदम सही थी, वो काम करेगी। डॉक्टर ने ऐसा कहा। अब रवि बहुत खुश हुआ, लेकिन फादर ने कहा, रवि तुम्हें किडनी देने से पहले मुझे अपने बिशप से पूछना पड़ेगा, मुझे उनकी सहमति लेनी पड़ेगी। रवि राज़ी हो गया। जब बात बिशप तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि किसी को अपना अंग देने के लिए उस इंसान के साथ खून का रिश्ता होना ज़रूरी होता है। अगर आप खून के रिश्ते में नहीं बंधे हैं तो ये माना जाता है कि आपने पैसे लेकर अपना जो है अंग दिया है। लेकिन फादर ने कहा कि मैंने कोई पैसे नहीं लिए, मैंने सिर्फ मानवता की वजह से ये काम करना चाहा है, मैंने किसी भी पैसे की कोई डिमांड नहीं की है। लेकिन बिशप इस बात के लिए राज़ी नहीं हुए। उन्होंने कहा ये नियम है, जब तक आपका खून का रिश्ता नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि खून के रिश्ते में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, बेटा पिता से, माँ अपने बेटे से, इन लोगों के बीच निस्वार्थ भावना होती है, ये एक दूसरे से पैसे लेके कोई काम नहीं करते। बिशप इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। उसके बाद फादर किसी तरह से मेडिकल काउंसिल पहुँचे। वहाँ फादर ने सबको बहुत समझाया। फादर के बहुत समझाने के बाद लोगों ने फादर को परमिशन दे दी कि ठीक है, आप अपनी किडनी
दान कर सकते हैं। फादर के बहुत प्रयासों के बाद सारे कागज़ी कार्रवाई पूरी की गई और फादर ने रवि को अपनी किडनी दे दी। अगले 3 महीने तक दोनों को हॉस्पिटल में ही रहना था, ताकि 3 महीने तक फादर की किडनी रवि की बॉडी में क्या काम कर रही है, क्या रिएक्ट कर रही है, ये सब देखने के लिए दोनों को 3 महीने तक एक साथ रहना था। रवि ठीक हो गया। रवि ने पूछा कि फादर, एक बात पूछूं? आपने इतना बड़ा दान किया है मेरे लिए, मैं कौन लगता हूँ आपका? मेरा आपका क्या रिश्ता है फादर? आपने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? तब फादर ने क्या कहा? फादर ने कहा, ईश्वर ने 2 किडनियाँ इसीलिए दी हैं कि अगर कहीं किसी वजह से किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो आप एक निकाल के दे सकें। और ये बात मैंने इसलिए भी कही है क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था तब एक फादर थे, उन्होंने मेरे सामने किसी को अपनी किडनी दान की थी। वो बात मेरे अंदर आज तक गूंज रही है। उनका वो प्रयास, उनका वो मानवता का भाव मैंने अपनी आंखों के सामने देखा था। जीवन में सबसे बड़ा पुण्य किसी को जीवन दान देना है। अगर कहीं आपको कभी मौका मिले, आपकी छोटी सी कोशिश से, जिससे आपको कोई समस्या ना हो, किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं, किसी का जीवन बचा सकते हैं, तो ज़रूर बचाइए। ये कहानी मैंने आपको बस इसलिए सुनाई है क्योंकि किसी की सांसों को बचा लेना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के लिए 2 करोड़ रुपए ही खर्च करें। हमारे पास नहीं है तो हम कहाँ से खर्च करेंगे? लेकिन अगर सड़क पर भी कोई पड़ा है, उसकी सांसें जा रही हैं, कम से कम अगर हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि उसे अस्पताल तक पहुंचा सकें, तो उसे सड़क पर छोड़ते हुए मत आइए, उसे पहुंचा दीजिए। हो सकता है कि आपके सिर्फ पहुंचाने भर से उसे एक नई ज़िंदगी मिल जाए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने ज़िंदगी में कभी किसी की मदद कीजिए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अर्चना को याद करते रहिए। हैव अ नाइस टाइम। गुड बाय।